अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब जज खुद दरख्वास्त गुजार बन जाएं तो समझ लें कि सिस्टम लड़खड़ा गया है। जब खुद इंसाफ करने वाले इंसाफ के तलबगार बन जाएं तो आम आदमी की हालत ज़ार खुद सोचें, खुद बोलने लगती है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर एक नई तारीख रकम हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अपनी ही अदालत के फैसलों और हालात के खिलाफ दरख्वास्त लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल काम से रोकने के फैसले के खिलाफ सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस समन रिफत साहिबा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, तमाम जो है जजेस आज सुप्रीम कोर्ट में नजर आए। 5 जजेस जब इस्तदा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो ये मंजर सिर्फ कानूनी नहीं था, ये एक मज़ाहिमत की तस्वीर थी। अदालतें तो खुली हैं मगर इंसाफ लापता है। जज कुर्सी पर बैठे हैं मगर ज़मीर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कानून नहीं चलता, चलती है मसलहत, खामोशी और खौफ। लेकिन ऐसे सिया वक्त में चंद चिराग जलते हैं। वो जज जिन्होंने दबाव को ठुकराया, धमकियों को रोन डाला और अदलिया की आज़ादी का परचम बुलंद किया। ये 5 जजेस बता रहे हैं कि अदल अभी मरा नहीं, सांसें ले रहा है, लड़ रहा है। जब अदल वाले अदल के तलबगार बन जाएं, उस आम आदमी का क्या हाल होगा जिसका कोई दर नहीं, कोई ज़बान नहीं, कोई सहारा नहीं। ये सिर्फ 5 जज नहीं, ये 5 चिराग हैं, 5 सवाल हैं और शायद 5 आखिरी उम्मीदें भी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अपील को नंबर अलॉट कर दिया गया है। इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से 11 इस्तदाएं की हैं। इंतजामी इख्तियारात को जजों के अदालती इख्तियारात पर हावी होने या उन्हें कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। दूसरे ये कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये इख्तियार ना रखे कि वो अपनी मर्जी से बेंच बनाए या मुकदमा एक बेंच से दूसरे बेंच को भेजे, खासतौर पर जब एक बेंच पहले ही किसी केस को सुन रहा हो। तीसरा ये कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से जजों को रोस्टर से ना निकाले और ना निकाल सके और ना ही उन्हें अदालती काम करने से रोक सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 जो एक गैर कानूनी इंतजामी कमेटी ने बनाए और मंजूर किए और अदालत की पेशगी मंजूरी के बगैर उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये आइन के खिलाफ है और इसकी बात की मंजूरी भी गैर कानूनी और बेअसर है। नवा पॉइंट ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लाजिम है कि वो आइन और कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट अदलिया की निगरानी करे और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदलिया को एक मजबूत इदारा बनाए ताकि वहाँ के जज आज़ाद अदलिया के तौर पर बिला खौफ और बिला दबाव इंसाफ कर सके। 10वां ये कि हाई कोर्ट अपने ही खिलाफ आइन के आर्टिकल 199 के तहत रिट जारी नहीं कर सकती और हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच किसी सिंगल बेंच के अबूरी फैसलों पर अपील नहीं सुन सकता और ना ही सिंगल बेंच की कार्रवाई को इस तरह काबू कर सकता है जैसे वो मातहत अदालत हो। और 11वीं इस्तदा ये थी कि हाई कोर्ट के जज को सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही अदालती फराइज से रोका जा सकता है। किसी जज को हटाने के लिए को वारंटों का रिट दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आइन के मुताबिक काबिल समाअत नहीं। सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब कब अपनी खामोशी तोड़ेंगे? जब जज खुद इंसाफ के लिए अपनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट का दर खटखटाए तो ये लम्हा अदलिया की तारीख का सबसे बड़ा अलार्म है। बेंचेस क्यों बदले जा रहे हैं, केसेस क्यों एक जज से उठाकर दूसरे जज को मुंतकिल किए जा रहे हैं, कौन सी वो ताकतें हैं जो अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज हो रही हैं और अदलिया का इदारा किस हद तक तबाह हो चुका है। ये वो सवाल है जो आज हर बाशऊर पाकिस्तानी पूछ रहा है। फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि सिस्टम को जमी बोस होने देना है या उसको रेस्क्यू करना है। और लोगों की उम्मीद तो वैसे इस सिस्टम से बहुत कम है। यू डोंट होप द सिस्टम टू डिलीवर, यू ओनली फियर इट टू कोलैप्स। अब आपको निज़ाम से किसी बेहतरी की अब उम्मीद बाकी नहीं रही। हम और आप सिर्फ इसके टूट जाने का खौफ रखते हैं। GHQ हमला केस, इमरान खान व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर 4 मिनट के लिए पेश हुए और फिर वीडियो लिंक पेशी का बॉयकॉट कर दिया। इमरान खान साहब की वीडियो लिंक हाजिरी पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। इमरान खान साहब की तस्वीर, वीडियो और आवाज़ बाहर आने से रोकने के लिए सख्त SOPs जो है वो बताया जा रहा है कि जारी हुए थे। कोई शख्स मोबाइल कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर अंदर नहीं जा सकता था। सब क्यों हो रहा है? पहले इमरान खान साहब कहा करते थे कि उनकी जान को ख़तरा है, वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी का ऑप्शन दिया जाए तो दरख्वास्त हमेशा मुस्तरद कर दी जाती थी। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है और ये हमें क्या बता रहा है? आपको पता है कि GHQ हमला केस में तमाम जो नॉमिनेटेड लोग हैं, मुल्ज़मान हैं, उनको वो पेश होते हैं और फिर वहाँ पर इतने सारे और भी लोग होते हैं कि बिल्कुल
एक जलसे का जैसे वो मंजर पेश करने लगता है वहाँ का माहौल, और वहाँ पे स्ट्रैटेजीज डिस्कस होने लगती हैं, वहाँ पे लोग जो है वो बड़े मोटिवेटेड फील करते हैं। और इवन आज के हवाले से भी बताया जा रहा था कि जी खान साहब ने 4 मिनट के लिए जो उनकी अपीयरेंस थी, तो जी जो वकला बाहर निकले उन्होंने कहा लाल टी शर्ट पहने हुए थे वो, और लाल शर्ट में थे और बड़े चार्ज थे, डटे हुए थे, और अपने मौके से पीछे ना हटने की उन्होंने बिल्कुल ठानी हुई है, और वही अज़म है, वही डिटर्मिनेशन है। सो लोग जो हैं वो बहुत री एनर्जाइज होकर बाहर निकलते हैं, और यही परहैप्स वो रीज़न है जो कि उन तमाम एलिमेंट्स को खटक रहा है कि इमरान खान ना टूट रहा है, ना बच करता है, ना वो बच करेगा। और कोई भी चीज़ उसकी अब बाहर अगर गुफ्तगू आती है, जिस तरह से मुलाकातों में से चीज़ें बाहर निकलती हैं, उसके मैसेजेस बाहर आते हैं, सो ये बहुत परेशान कुन है उन तमाम लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं, अपने आप को आज़ाद कहते हैं लेकिन वो आज़ाद नहीं हैं। आज जब हुकूमत को लगा कि इमरान खान साहब की मौजूदगी को काबू में रखना है, तो एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ही उनको पेश किया गया। ये सब हमें बताता है कि निज़ाम इमरान खान की सिर्फ मौजूदगी से खौफजदा है, उनकी झलक, उनके चंद जुमले अवाम को मुतहरिक कर देते हैं। उस खौफ की वजह से कभी वीडियो लिंक रोका गया, कभी पेशी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए, और ये ऐसे कब तक चलेगा। तो अब जो अडियाला में है उसके जिक्र के बगैर तकरीर भी नामुकम्मल है। मरियम नवाज साहिबा आज सरगोदा में मौजूद थी, कहती हैं दुनिया बदल चुकी है। वो अंदर बैठा है अडियाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। जी, दुनिया बदली है, मगर कौन सी दुनिया? पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान की आवाम आज भी गुर्बत, बेरोजगारी और सैलाब की तबाहकारियों में पिस रही है। पंजाब के लोग रिलीफ मांग रहे हैं, खाने को तरस रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज सियासी तकारीर में मसरूफ नजर आती हैं। उनका ये बयान उनकी बेहसी और अवामी मुश्किलात से नावाकफियत को जाहिर करता है। दुनिया वाकई बदली है, मगर ये बदली है सिर्फ हुक्मरानों के लिए, जिन्हें इक्तदार की कुर्सी, प्रोटोकॉल, प्रिविलेज, पर्क्स, तमाम चीज़ें जो है वो हासिल हो गई। अवाम की दुनिया तो उजड़ गई। आज पाकिस्तान की 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। महंगाई डबल डिजिट्स में जाने को है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे मुल्क के बता रहे हैं कि किस तरह से आगे आने वाले टाइम्स और भी हमें अबतर नजर आएंगे। फूड इनसिक्योरिटी एक खौफनाक हकीकत बनती जा रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि जब भूख नंग बढ़ती है तो अवाम बर्दाश्त नहीं करते, वो सड़कों पर निकल आते हैं। रही बात पंजाब हुकूमत के यूट्यूब चैनल की, तो जिस तरक्की और बदली हुई दुनिया की बात हुक्मरान करते हैं, अवाम ने उनके बयानिए को वहीं मुस्तरद कर दिया। हुकूमती प्रोपेगेंडा यूट्यूब पर भी नहीं बिकता, व्यूज़ नहीं मिलते, पजीराई नहीं मिलती। अवाम साफ बता रहे हैं कि उन्हें झूठे बयानिए नहीं चाहिए, उन्हें कोई ऑप्टिक्स से गर्ज नहीं है, उनको उनके आगे आपका नैरेटिव नहीं सेल कर रहा, यूट्यूब तक पे नहीं कर रहा, व्यूज़ आपके बता रहे हैं। और अब ये मेरे ख्याल से जो ताने सियासी ओपोनेंट को देने के बजाय वो तमाम आपको चाहिए कि क्रिएटिव एजेंसीज़ और जो इस वक्त थिंक टैंक्स हैं उनको आप हायर करें, उनकी सर्विसेज, और उनसे क्रिएटिव आइडियाज़ लें, उनसे पूछें कि जी क्या करना चाहिए हमें। और वो जो स्टडी टूर्स है, मेरे ख्याल से वो स्टडी टूर्स ज़्यादा इस बात पे फोकस होना चाहिए कि आपको अपनी कारकर्दगी अगर सही मानों में हो रही है तो उसकी प्रोजेक्शन किस तरह से करनी है, क्योंकि यूट्यूब और ये जो अवाम ऑर्गेनिक जो मीडियम्स हैं वो वहाँ पर आपको पजीराई नहीं मिल रही। और आखिर में मरियम नवाज साहिबा को ये भी याद रखना चाहिए कि जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा वो ये ज़रूर देखेगा कि हुक्मरानों को पूरा मैदान मिला हुआ था, मुखालिफ जेल में थे, मगर फिर भी अवामी पजीराई ना मिल रही हो। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी एक तकरीर और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि पंजाब हुकूमत कैंसर का नया इलाज लेकर आई है, और ये दुनिया में सिर्फ चीन के बाद पाकिस्तान में आया है। मैं चाइना में थी, मैं गुजर रही थी, उन्होंने मुझे दिखाया, अपना इक्विपमेंट दिखा रहे थे, कंपनी जिसने ये मशीन बनाई, तो उन्होंने वैसे चलते चलते मुझे कहा कि हमारा कैंसर का ये, मैं रुक गई। मैंने कहा ये कैसे है? उन्होंने कहा सर्जरी के बगैर होगा, ये जो मशीन और कहीं नहीं है, चाइना के अलावा, और पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं थी। पाकिस्तान की पहली मशीन है। बिल्कुल। लेकिन ये बात हकीकत से काफ़ी दूर है, बल्कि मिसलीडिंग है, क्योंकि असल में ये ट्रीटमेंट जो क्रायोबुलेशन थेरेपी कहलाती है, ये कोई मुकम्मल कैंसर का इलाज नहीं, बल्कि एक लोकल तरीका इलाज है जिसमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्यूमर को एक मखसूस दर्जे हरारत पर फ्रीज करके उसके सेल्स ख़त्म किए जाते हैं। इसका मकसद ख़ास कैंसर में ट्यूमर को कंट्रोल या कम करना होता है, लेकिन
कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी का ये मुतबादिल नहीं है और ना ही हर मरीज़ के लिए मौसर है। अहम बात यह है कि ये सहूलत पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं आई है। आगा खान हो, दीगर अस्पताल हो, PKLI हो, बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑलरेडी इस टेक्निक को महदूद पैमाने पर इस्तेमाल कर चुके हैं। पाकिस्तान के डॉक्टर्स और ऑन्कोलॉजिस्ट, इवन मरीम नवाज साहिबा के अपने दावे और अपनी ये सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मिसलीडिंग बात, आप काइंडली लोगों को गुमराह मत करें। ये कोई इनकलाबी या पहली बार आने वाला इलाज नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर है जो दुनिया भर में कई साल से ये इस्तेमाल हो रहा है। लोग इस पर हैं, इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा का ये दावा कि ये एशिया में कहीं नहीं था, सिर्फ चीन के बाद पाकिस्तान में आया, तो बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि ये टेक्नोलॉजी भारत में 10 साल से इस्तेमाल हो रही है और साउथ एशिया के कई ममालिक में ये प्रैक्टिस मौजूद है। दुनिया भर के बड़े ऑन्कोलॉजी सेंटर्स इसे 2000 की दिहाई के आगाज़ से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए जब मरीम नवाज साहिबा ने इसे कैंसर का मुकम्मल इलाज कहा तो डॉक्टर्स ने खुलकर तनकीद की और कहा कि अवाम को काइंडली मिसलीड ना करें, क्योंकि मरीज और उनके लवाकिन जब ये सुनते हैं कि ये मुकम्मल इलाज है तो वो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जैसे ज़रूरी मराइल को छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। ये अवामी सेहत के लिए ख़तरनाक और गुमराहकुन पैगाम है। ये एक मुफीद टेक्नोलॉजी आप लेकर आई हैं, लेकिन ये मुकम्मल इलाज नहीं है जो कई साल से दुनिया में भी मौजूद है। तो अवाम को हकाइक बताएं, खुल के बताएं, मिसलीडिंग और डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से गुरेज करें, क्योंकि आपकी हुकूमत ही बहुत सारे इकदाम ले चुकी है केसेस बनाने के हवाले से, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के सिलसिले पर। सो ये ना हो कि ये आपके खिलाफ ही कोई दरख्वास्त गुजार पहुंच जाए, या इस दौरे हुकूमत में नहीं लेकिन अगले उसमें ज़रूर, क्योंकि चीज़ें फिर बैकफायर भी करती हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।